पहचान है हमारी कला और संस्कृति, इससे हम अलग नहीं हो सकते। हमारी ऊर्जा का स्रोत है हमारी परंपराएं। तो इसीलिए अगले आधे घंटे में हमारे देश की समृद्ध विरासत और परंपराओं की एक बेहद अनूठी झलक लिए हम हाजिर हैं आप सभी के सामने एक बेहद खास कार्यक्रम रंग तरंग के साथ। मैं हूं जया सिन्हा, बहुत बहुत नमस्कार। अगले आधे घंटे में हम कोशिश करेंगे कि आपको कला के विभिन्न आयामों से रूबरू करा सके। इसी कोशिश में आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर राज्यों के गीत, संगीत और नृत्य की एक बेहद अद्भुत झलक। तो वहीं योग और नृत्य को किस तरह से एक ही माला में पिरोया हमारे कलाकारों ने, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ कला के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश देंगे पूरी दुनिया को। और तीज और सावन के रंग बनेंगे मालिनी अवस्थी के साथ। जी हाँ, और भी होगा बहुत कुछ। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। हमारे देश के हर राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति है। यहाँ का संगीत भी बेहद विभिन्न है। और अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्य की, तो सांस्कृतिक दृष्टि से ये तो बाकी देश से बिल्कुल ही भिन्न है। जी हाँ, पूर्वोत्तर राज्य का गीत, संगीत, यहाँ के रंग एक अजीब सा अनूठापन है, एक अनोखापन है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली, सब कुछ बेहद अद्भुत है। तो आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास कार्यक्रम में, जहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य से आए कलाकारों ने अपने गीत, संगीत और नृत्य से सभी को सम्मोहित कर दिया। नगाड़ों की आवाज, ये थाप आपको सीधे मणिपुर ही ले जाएगी। संगीत में, और यही वजह है कि पूर्वोत्तर भारत को सांस्कृतिक संगम की भूमि भी माना जाता है। सांस्कृतिक विविधता और भाषाई विविधता इस धरती के निवासियों की अमूल्य धरोहर है। और यहाँ का लोक सांस्कृतिक स्वरूप बेहद अद्भुत है। पूर्वोत्तर की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में एक शाम रही पूर्वोत्तर की लोक कलाओं के नाम। अमेजिंग नॉर्थ ईस्ट पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड में कलाकारों ने पूर्वोत्तर के लोक गीतों और नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये महोत्सव कलाकारों को एक ऐसा मंच देने की कोशिश थी कि वो अपनी कला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ये तो ज़रूरी है, लोगों के मन में अभी क्लासिकल के बारे में बहुत दब गया है। तो अब जो हम लोग इसको कैरियर लेके घूम रहे हैं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ये डांस लोगों को मन में ज़रूरी आना चाहिए। ये देश से विदेश बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत दब रहा है और फॉरेनर आते हैं यहाँ सीख के लेके चले जाते हैं। मैं तो कायल हूँ पूर्वोत्तर की। जब भी मौका मिलता है, कोई कुछ छोटा भी कुछ प्रसंग हो तो मैं भाग जाती हूँ। इनकरेजमेंट मिलती है जब हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में सोचते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इन जनरल, क्योंकि वहाँ जो ट्राइबल आर्ट है और उसका जो एक प्रमोशनल कंसेप्ट है वो बहुत कम है। तो हमारी मुहिम यही रही है कि हम किसी न किसी फॉर्म में साल में 2 या 3 बार उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइज करें। और वो ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं कि लोगों को मिलता है टू सी द रियल आर्ट, द रियल कल्चर, द रियल ट्राइबल प्रेजेंस इन अ वेरी फास्ट लाइफ। रंग तो अलग है, लेकिन जब एक साथ आ जाए तो इंद्रधनुष की छटा बिखेर देते हैं। आज के जमाने से ताल मिलाते हुए कलाकारों ने फ्यूजन भी पेश किया। लोक नृत्यों के साथ साथ ओडिसी का संगम यादगार रहा। प्रकृति का अछूता सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहरें अगर आप मूल रूप में देखना चाहते हैं तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जरूर रुख करें। जया सिन्हा, रंग तरंग, टीटी न्यूज।
और आइए आपको सुरों की दुनिया में ले चलते हैं। विभिन्न शैलियों में विभिन्नता पिरोने वाले एक ऐसे गायक जिन्हें गए हुए 36 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनके गानों में उतनी ही कशिश और उतनी ताजगी है जैसे कि वो आज भी हम सबके बीच ही हैं। जी हाँ, ना जाने कितनी पीढ़ियां इनके गाने सुनकर बचपन से जवान हो गई। एक ऐसे गायक जो संगीत की दुनिया में एक बेहद विशाल और बेहद गहरे समुद्र के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बारे में कुछ शब्दों में बयां करना वाकई एक चुनौती है। हम बात कर रहे हैं मशहूर गायक रफ़ी साहब की, जिनकी 36वीं बरसी पर कई दिग्गज कलाकारों ने उन्हें दी एक बेहद सुरीली भावभीनी श्रद्धांजलि। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। भारतीय सिनेमा इतिहास में जब भी संगीत का जिक्र होता है तो आज भी एक नाम स्वर्णिम अक्षरों में दिखाई पड़ता है, और वो नाम है महान गायक मोहम्मद रफी का। मोहम्मद रफी एक ऐसे फनकार थे जिसे लोग आज भी उनके आवाज, उनके अंदाज और उनके गाए गीतों के माध्यम से याद रखते हैं। बोल चाहे जैसे भी हो, रफी साहब को हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। यही वजह है कि आज भी संगीत प्रेमी उन्हें शिद्दत से याद करते हैं। हाल ही में उनकी 36वीं पुण्यतिथि पर कई दिग्गज कलाकारों और गायकों ने उन्हें विनम्र सुरीली श्रद्धांजलि दी। रफी फाउंडेशन ने दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक विशेष संगीतमय संध्या का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड के कई अभिनेता, गायक शामिल थे। इस अवसर पर अभिनेता धर्मेंद्र ने भी खुद को उनका सबसे बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि उनकी पहली फिल्म के पहले गीत मेरे दुश्मन को मोहम्मद रफी ने ही आवाज दी थी, जो न केवल सुपरहिट हुआ बल्कि हर एक की जुबान पर भी चढ़ गया। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन। रफी वो बहुत ही दरवेश इंसान थे, बहुत धर्म, ऐसे मिलते थे जैसे मैं उनसे कहीं बड़ा हूँ। जब सामने वाला आपको अपनी आंखों से ऊपर रखता है ना, तो आपको कैसे इस जगह पे रहना है आपको सीखना चाहिए। रफी साहब ने मुझे पहले इतना बड़ा स्टेटस दे दिया कि रफी साहब मेरे वो भगवान बन गए। इस अवसर पर मशहूर गायक शब्बीर कुमार, मोहम्मद रफी के पुत्र शाहिद मोहम्मद रफी, राजीव खंडेलवाल, अमजद नदीम ने मोहम्मद रफी द्वारा गाए हिट गाने गाकर उन्हें सुरीली श्रद्धांजलि अर्पित की। सुरों के सबसे बड़े फनकार रफी साहब, एक ऐसा फनकार जिसे आज भी लोग उनके गानों के माध्यम से याद करते हैं। जिस तरह रफी साहब के गीत आज भी उसी शिद्दत के साथ गुनगुनाए जाते हैं, लगता ही नहीं कि उन्हें बिछड़े हुए इतना लंबा अरसा हो गया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको ले चलते हैं एक बेहद खास कार्यक्रम में। एक वक्त था जब महिलाएं घर की चारदीवारी में रहती थीं और अपनी बात खुलकर नहीं कह पाती थीं, लेकिन अब कला क्षेत्र की कुछ महिलाएं सामने आई हैं जो खुलकर अपनी बात कह रही हैं और महिलाओं को भी आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। शी स्पीक्स जिंदगी में अपने बूते खुद की पहचान हासिल करने वाली देश की 5 सशक्त महिलाओं की नई पहल। ये पहल उन महिलाओं के लिए जिन्होंने संकट पर संकट झेले लेकिन कभी जुबान नहीं खोली, लेकिन अब वो बोलेंगी। इन सफल महिलाओं ने ऐसी महिलाओं की चुनौतियों पर अपने विचार रखे। शी स्पीक्स पहल में जानी मानी नर्तक, पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। I would say not just in Indian subcontinent or India, but in the entire world, especially South Asia, that this concept of sacrifice, silence, submission is over-glorified. Women are very often they don't talk about the problems that they face, the challenges that they face in their
rise in their success during their journey. संस्कृति और महिलाएं आपस में कितनी गहराई से जुड़े हैं, शी स्पीक्स के मंच पर ये एक ऐसा सवाल रहा जिसका समाधान इन सफल महिलाओं ने निकाला। At the other end, the Sanskrit thing which is oft quoted, yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha, where woman is worshipped, respected, cherished, loved, that is where gods are pleased. Well, when I hear the phrase breaking the walls of silence, there are so many dimensions to it. One is the silence within you about what you want to do. You're breaking the barriers of your own thoughts, your own capabilities. इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न तबकों के विभिन्न प्रासंगिक सवालों के जवाब दिए गए। रुक्मा दत्ता, डीडी न्यूज। हमारे कलाकार कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ नया आपके सामने पेश कर सके, नए तरह के प्रयोग करें और नई नई कलाएं आपके सामने पेश करें। तो इसी कड़ी में आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे कलाकारों ने योग और नृत्य का संगम किया। तो वहीं एक नुक्कड़ नाटक के जरिए महिला सशक्तिकरण के खिलाफ भी एक बेहद सशक्त संदेश दिया। कहा जाता है कि योग और नृत्य में बहुत गहरा रिश्ता होता है। इसी कथनी को सच कर दिखाया दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में आयोजित श्री शक्ति पर्व कार्यक्रम में। अब हम आपके सामने एक डांस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट योगा बड़ा फायदा होगा। 8 वर्ष से भी कम आयु के इन नन्हे कलाकारों ने योग सूत्रों को नृत्य की माला में पिरोकर योग को बेहद आसान और दिलचस्प बना दिया। इसी मौके पर अस्मिता थिएटर ग्रुप ने एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। आजीविका नाम के अपने इस नाटक के जरिए उन्होंने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुझ पर गई है। हाँ जी प्यारी तो है, लेकिन अगर लड़का होता तो ज्यादा अच्छा होता। अब जमाना बदल गया है, लड़कियाँ किसी भी बात में लड़कों से कम नहीं है। लड़की पैदा हो या लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लड़का और लड़की बराबर नहीं होते। अब बंद करो ये गाना बजाना और निकलो मेरे घर से। बात क्या है भैया, घर में इतना खुशी का माहौल है। देखो अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप दूसरे कमरे में जाओ, आराम कर लो। मेरा सर में दर्द नहीं हो रहा, मेरा सर दर्द ये है, तीसरी भी लड़की पैदा हुई है। भैया लड़की देवी होती है, लड़की लक्ष्मी का रूप होती है। लक्ष्मी का रूप होती है तो अपने घर ले जा। लड़का पैदा होता तो कुछ कमा के लाता, काम में हाथ बटाता। अब इसके लिए दहेज कहां से लाऊंगा? और आजकल की खबरें तो तू सुन रहा है ना, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कुछ हो गया तो उसकी टेंशन अलग। लड़की के पैदा होते ही माँ बाप के चेहरे पर लकीरें आ जाती हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो लड़की के पैदा होने पर खुश होते हैं। ज्यादातर मजबूरी में एक्सेप्ट करते हैं। लड़की के पैदा होने पर परिवार के दिल में, समाज के दिमाग में एक डर, एक दहशत, एक इनसिक्योरिटी क्यों आ जाती है? इस नाटक में उन्होंने लड़कियों को शिक्षा दिए जाने पर भी जोर दिया, क्योंकि अगर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है तो उनको शिक्षित किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि वे शिक्षित होकर जीवन में आने वाली हर समस्या से आसानी से निपट सकें। कोशिश ये है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने,
और लड़कियों के लिए वही ट्रेडिशनल वर्क के ऑप्शंस ना रह जाएं, वो और भी कामों में जाएं और ऐसे कामों में जाएं जिनमें लगता है कि वो नहीं जा सकती। लड़कियां पायलट बन के सामने आ रही हैं, दिल्ली की सड़कों पे इस वक्त लड़कियां टैक्सी चला रही हैं, बसें चला रही हैं, जो ऐसे काम है जो सोचा जाता था लड़कियों के लिए नहीं है, तो लड़कियां उनके साथ आगे बढ़ रही हैं। और कोशिश है कि सिर्फ परिवार लड़कियों के लिए सिर्फ दहेज ना जोड़े, जो दहेज जोड़ रहे हैं उसकी जगह वो उन्हीं पैसों को हर साल उनकी पढ़ाई में लगा दें। महिला सशक्तिकरण के लिए हर साल होने वाले इस कार्यक्रम में कुछ और नन्हे कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और वहां मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री शक्ति पर्व में उन महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज और बदहाली से लड़कर कामयाबी हासिल की और सशक्त बनकर एक मिसाल कायम की। रंग तरंग के लिए रजा तौसीफ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। हम साल भर में ना जाने कितने त्योहार मनाते हैं। जी हाँ, ये त्योहार ही तो हैं जो हमारे आपसी भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक है। ये त्योहार ही तो है जब हम सब एकजुट होते हैं, मिलते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं। भाई इस समय तो सावन चल रहा है और देश भर में सावन और तीज की बहुत धूम है। तो ऐसे में अगर साथ मिल जाए मालिनी अवस्थी का तो भाई क्या कहने। भारत की कला संस्कृति की माटी की खुशबू, एक ऐसी आवाज जिसकी जरा सी खनक आते ही आप छूने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसे और किसी परिचय की जरूरत नहीं है, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं मालिनी अवस्थी। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि इतनी जो देसीपन है, जो ये माटी की खुशबू है, जितनी ऊर्जा है, मतलब ऑडियंस के सामने आप कुछ भी गाती है, लोग झूमने मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहले वो कहाँ से लाती हैं? और साल दर साल वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। चलिए, वो तो एक कॉम्प्लीमेंट है कि साल दर साल उम्र बढ़ रही तो वो बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है वो सारा आता लगाव से है। आपको यदि परंपराओं से लगाव हो, तीज त्योहार, श्रृंगार, परिवार और अपने इन पे अभिमान करने तक की सीमा तक का लगाव हो, तो वो शिद्दत, एक ताकत गाने में भी आती है। आपको लगता है कि ये चीजें, और जितना आप आजकल दुनिया बदलते हुए देख रहे हैं, जितना आप देख रहे हैं कितना डिस्कनेक्टेड लोग हैं, समय नहीं किसी के पास। तीज त्योहार के लिए तो सबसे पहले समय चाहिए। समय हो, धीरज हो, पैसो सलीका हो, तब तो त्योहार मने। मुझे लगता है कहीं कहीं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गा सकती हूँ। तो गीतों के बदौलत ये सारे तीज त्योहार परंपराएं जीवित हैं, जिंदा हैं। तो मेरा यही भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं सबको उस रंग में रंग सकती हूँ और या रंगने का प्रयास करती हूँ। चलिए, इस वक्त तो झूला नहीं झूल सकते, शहर में है, लेकिन बचपन में तो खूब झूला झूले हैं आप, है ना? बचपन में तो उस वक्त की क्या यादें याद आती है? हम सबका, मेरे ख्याल में हम लोग की पीढ़ी के जितने भी लोग होंगे वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम लोग आउटडोर बच्चे थे। घर में तो रहना ही कौन चाहता था? घर में तो तब रहते थे जब होमवर्क करना होता था, माँ की डांट पड़ जाए, म्यूजिक सीखना है तो गुरु आते थे, तभी घर पे रहते थे, वरना तो पड़ोसी के घर है, ताऊ जी क्या है, मतलब। और वो आउटडोर होने का मकसद ये था कि आप प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। मुझे लगता है कि हम लोग का बचपन बहुत जीवन को बहुत करीब से देखने से गुजरा। आजकल मैं देखती हूँ बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की चिंता, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई का बोझ, तो वो स्कूल, बस और वहां से घर। और उस वक्त गुनगुनाते क्या थे सावन के समय में, गाते क्या थे? सारे तीज के गाने, क्योंकि त्योहार के गाने वो तो आप जानते हैं कि कोई भी त्योहार भारत में संगीत से अलग है ही नहीं। और ये तो विशेष रूप से पूरे 4 महीने, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, ये गीत संगीत से ओतप्रोत है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण यही था कि सावन एक हर्ष का समय लेके आता है। जितनी अच्छी वर्षा उतनी अच्छी खेती, जितनी अच्छी खेती कृषक का, तो और क्या चाहिए कि वर्षा अच्छी हो। तो ये पत्नियों के लिए भी एक रिजॉइस करने का समय था, आनंद लेने का समय था। इसी में एक माह सावन लड़कियों की मायके आने की परंपरा थी। लड़कियां मायके आएंगी, भाई से मिलेगी। आज की तरह से आज़ादी नहीं थी कि जब चाहे मायके पहुंच गए। तो साल 2 साल में एक बार बुलावा आता था घर आने का, 1 महीना। तो बचपन की सखी सहेलियां, और ससुराल में बंधन होता है, थोड़ा संकोच होता है। मायके में पहले की तरह से उन्मुक्तता, मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ घूमना, भाई के साथ। राखी भी सावन में इसीलिए पड़ती है। तो वो
और कई जो ब्याहता आती थी मायके, तो जिस समय बारिश हो रही है, प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ सुंदरतम स्वरूप में है, ऐसे में अपने प्रियतम से वियोग वो भी नहीं सहा जाता, इसलिए विरह के बहुत सारे गाने बनते हैं। तो बहुत मैं कहूँगी बहुत डायमेंशन, बड़े आयाम हैं लोकगीतों के। तो एक अपना जो पसंदीदा है वो आप शुरुआत तो कर सकते हैं जी। किया रे रामा सावन माघन घोर बदरिया छाई रे हारी। किया रे रामा सावन माघन घोर बदरिया छाई रे हारी। घन उमड़ घुमड़ कर आए हाय, घन उमड़ घुमड़ कर आए उत कजरा रे घन छाए राम। किया रे रामा झिंगुर कर झनकारी पिया को लागे प्यारी रे हारी। किया रे रामा झिंगुर कर झनकारी पिया को लागे प्यारी रे हारी। किया रे रामा सावन माघन घोर बदरिया छाई रे हारी। क्या बात, क्या बात। आपको किस तरह से आप कोशिश करती हैं कि ऑडियंस जो है वो कनेक्ट करें उस भाव से? अगर हम आज जिस तरह से हमने बात किया, जो कृत्रिम वातावरण की हमने बात की, जो तमाम टेक्नो और जो बाकी चीज़ों का जो प्रभाव रहता है, उसमें किस तरह से हमारा जो ये देसीपन है वो उसी तरह से अभी भी उसी तरह से जुड़ा रहे हमसे और मीठा रहे? देखिए, मुझे शुरू से मालूम था कि मैं ये जो काम कर रही हूँ ये आसान नहीं है। एक ऐसी ऑडियंस के सामने उस दौर के गानों को पेश करना, जिस दौर को वो रोमांटिसाइज करते हैं, जिस दौर के बारे में उन्होंने सुना है, देखा नहीं है। और इसमें नई पीढ़ी की कोई गलती भी नहीं, क्योंकि बड़ी तेजी में जड़ छोड़ करके पलायन हुआ है। माता पिता मेट्रोज में आ गए, बड़े शहरों में आ गए, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सबको हक है अच्छी जिंदगी जीने का। लेकिन उसके एवज में जो जड़ें छूटी, गांव छूटा, देश छूटा, घर छूटा, तो नतीजा यही हुआ है कि वो ये जब गाने सुनते हैं या मैं सुनाती हूँ, तो मैंने शुरू से प्रयास किया कि एक तो मैंने इसको अपनी जिम्मेदारी समझा कि ये हमारा काम है। मुझे मालूम है मैं धारा के विपरीत बह रही हूँ, मुझे मालूम है मैं एक टेढ़ा काम कर रही हूँ कि 20 साल के लड़के को इस गाने का मर्म समझाना कि हजरत अमीर खुसरो एक लड़की की पीर को जो सावन में घर नहीं आ पाती, बुलावे का इंतजार करती, अरे अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया, के सावन आया, के सावन आया री माई, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री। गीत के बीच में मैं बोलती हूँ कि लड़की प्रतीक्षा कर रही है अपने बुलावे का, और माँ उसके पास सिर्फ दिलासा है देने को। तो वो कहती है, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री, के सावन आया, के सावन आया रे, अम्मा मेरे भैया को भेजो री, री अम्मा, अम्मा मेरे भैया को भेजो री। और भाई को उसके पहले मामा को बुलाने कहती, मामा ही जाते हैं बुलाने। माँ का किस पे बस चलता है? अपने भाई पर, अपने बेटे पे, फिर अपने पति पर, सबके लिए बहाना बनाती जाती है। तेरा मामा तो बांका है, नादान है, वो नॉन सीरियस है, आज की भाषा में कहें तो अपने बेटे के लिए कहती, अरे बेटी तेरा भैया तो बालारी, बेटी तेरा
एंड बिलीव मी, एकदम युवा वर्ग के सामने भी ये बता के मैं जब गाती हूँ, उसका पूरा मर्म समझते हैं, अर्थ समझते हैं। और यही मैंने किया है कि गानों से सिर्फ धुन को नहीं जोड़ा, उसके शब्द साहित्य को वो कब क्यों रचा गया, उस पीड़ा को महसूस कराएं। वो पूरे गाने से न रिलेट कर पाए तो भी वो ये समझते हैं कि जब भाई बहन की कोई बात आती तो माँ कहती छुट जाने तो भाई नादान है, उसको भी कहाँ समझे कि तुमको लेने लिवाने ले चला जाए। तो वो एक कहने बताने का एक कह लीजिए, और मेरे अंदर गाने में शायद वो चीजों को मैंने देखा है, इसलिए वो पीर आती है कि जब मैं गाती हूँ तो मैं फिर मालिनी अवस्थी हूँ ही नहीं। लोक का मतलब ये है, मैं वो नायिका हूँ, वो लड़की हूँ जिसको शायद सोच के खुसरो ने लिखा। ऐसी हजारों बेटियां, लाखों बेटियां, ये दिल्ली मुंबई वाले नहीं जानेंगे, बिल्कुल ये वो जानेंगे जो ये बात जानते हैं कि समधी समदन में खटपट हो गई, नाराज हो गए, बुला ले बिटिया को, नहीं विदा करते। और चिट्ठी पहले जमाने में हमने देखा, हमारी शायद पहली विदाई में पिताजी ने हमारे ससुर जी को चिट्ठी लिखी कि हमारे एक ताऊ जी के बेटे का ब्याह था, कि उसमें हम तो अपनी तैयारी में थे बिल्कुल कि 19 को शादी, जनवरी में पूरी साड़ी पहनना, शादी को 1 महीना हुआ था। पिताजी ने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी के संग संग वो आम की पेटी एटी आई, सब सामान आया। और चिट्ठी आई, फिर मेरे ससुर जी ने चिट्ठी का जवाब दिया कि हाँ बेटी आ रही है। आज हम अपनी बेटी को बोलेंगे तो हंसते हैं कि इतनी क्या फॉर्मेलिटी, क्योंकि तब फोन व्हाट्सएप सब है। तो मैं तो मंच से बोलती हूँ कि भैया व्हाट्सएप में जब विदाई हो जाती है आजकल लड़कियां की, नाराज हुई, ससुराल में खटपट हुई, तुरंत हेलो मम्मी, बहुत परेशान कर रहे ससुराल वाले। ये उस दौर के गाने बजाने नहीं है। तो ये उसी आत्मीयता, उसी श्रद्धा भाव से सुने जाएं, और कहीं ना कहीं उस युग की कितनी अनंत महिलाओं की तपस्या भी, जिन्होंने ऐसा समय काटा, तब इन गानों का आनंद है। बिल्कुल, और ये गाने वाकई ऐसे हैं कि बिल्कुल मन कर रहा है कि बस चप्पल पर छोड़ के नंगे पैर हम भी दौड़ जाएं किसी गाँव में। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, आप एक ऐसी प्रांत से आती हैं जहाँ पे आज़ादी का रंग हमने बहुत देखा और आज़ादी का बिल्कुल वहाँ बजा, और इस बार हम 70 साल का जश्न मना रहे हैं अपनी आज़ादी का। तो सावन के साथ साथ अगर आज़ादी के भी रंग कुछ अगर आप खोल दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए, पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। क्विट इंडिया आंदोलन के समय का गाना है, जब अंग्रेजों के लिए भोले भाले सब हमारे ग्रामीण जानते थे, मानते थे कि भाई अंग्रेज आए, सारा पैसा लूट लाट करके यहाँ से, वो जो भाप वाला नया इंजन चला उसी में सब लूट के ले जा रहे हैं। ये भी नहीं समझा था कि भैया दिल्ली से इंग्लैंड तक रेल थोड़ी चलती है, वो तो पूना से चली थी वहां पर, लेकिन उनके दिमाग में थाने से ट्रेन चली थी। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। जैसन खरा रुपया चांदी का, वैसन राज महात्मा गांधी का, जैसन खरा रुपया चांदी का, वैसन राज महात्मा गांधी का। चेतो रे चेतो फिरंगिया, अरे भागो रे भागो फिरंगिया, इतना राज महात्मा गांधी के। अरे पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए, हाँ धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। क्या बात, क्या बात। सिर्फ एक हारमोनियम और मालिनी अवस्थी की आवाज और ऐसा जश्न मनाया, ऐसी महफिल सजी है कि बिल्कुल बहुत ही कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत उम्मीद है कि आपसे बहुत जल्द एक बार फिर मुलाकात होगी। जरूर। सावन की आप सभी को बधाई। इसी के साथ रंग तरंग आज का ये अंक हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। लेकिन अगर आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rangtarangddnews@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर फिर हाजिर हो जाएंगे। आप देखना मत भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग। तब तक के लिए नमस्कार।